एलपीटी कैट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राघवेंद्र द्विवेदी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स थीम पर एक डीआई सॉल्व किया था हमने। आज भी हम लोग वही सॉल्व करने वाले हैं और आज का सेशन गेम्स एंड टूर्नामेंट का एलआरडीआई सेट है। ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ क्वेश्चन की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको खुद से ट्राई करना पॉज करके इस वीडियो को, एंड देन जब नहीं समझ में आता है देन इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, समझते हैं सेट क्या है। इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को, है ना। मैं बाकी के क्वेश्चंस भी शो कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको बाकी सेट देखने में इजी रहे। दिस इज सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी विजिबल नहीं है आई थिंक प्रॉपरली, सो दिस इज 3। ऑप्शन सी इज 3। सो ये 3 क्वेश्चन इस सेट पर हैं। अब इस सेट को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन समझते हैं। ये बहुत अच्छा सेट है अपने आप में, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 इजी है, क्वेश्चन 2 इसका मॉडरेट है, क्वेश्चन 3 डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। समझते हैं कि करके इन सबको। जैसा कि आपने पढ़ा है इसमें कि 5 प्लेयर्स हैं, अर्पित, विमल, चतुर, दीनू, एलन हैज पार्टिसिपेटेड इन टूर्नामेंट नेमली क्रिकेट एंड प्लेड 4 मैचेस इन टोटल, है ना। तो ये जो टेबल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये 5 प्लेयर, इस पर्टिकुलर प्लेयर का मैच 1 में क्या स्कोर है, मैच 2 में क्या स्कोर है, तो हर एक प्लेयर का मैच 1 का क्या स्कोर है, मैच 2 का, ये गिवन है। कुछ इंफॉर्मेशन जैसा कि आप देख रहे हैं मिसिंग है। जैसे कि अर्पित का मैच 1 का स्कोर मिसिंग है, अर्पित का मैच 2 गिवन है, मैच 3 मिसिंग है, अर्पित का मैच 4 का स्कोर गिवन है। सिमिलरली विमल का मैच 1-2 गिवन है, मैच 3 मिसिंग है, मैच 4 का स्कोर गिवन है। ऐसे ही बाकी के प्लेयर्स के अलग अलग मैच के स्कोर गिवन है। हमारी टेबल में पूरा ये सब क्लियर है। सबसे नीचे ये लिखा हुआ है, ये टोटल है, मतलब सभी 5 प्लेयर्स का जो टोटल है मैच 1 का स्कोर का वो लिखा हुआ है। सिमिलरली मैच 2 का ऑल 5 प्लेयर्स का जो टोटल आएगा वो 300 है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने टोटल भी दे रखे हैं। तो पार्शियल इंफॉर्मेशन गिवन है और कुछ मिसिंग फील्ड भी हमें यहाँ पर देख रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, द टेबल बिलो गिव्स पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इंडिविजुअल स्कोर्स एंड टोटल रन स्कोर्ड बाय देम इन ईच मैच एज अ टीम। ठीक है, इन द फॉलोइंग टेबल ईच कॉलम हैज टू वैल्यू मिसिंग। जैसा कि हमें दिख भी रहा है, कॉलम वाइज अगर देखा जाए तो अर्पित और चतुर मैच 1 में मिसिंग है, इसी तरह से मैच 2 में ये 2 वैल्यू मिसिंग है, मैच 3 में भी 1-2 वैल्यू मिसिंग है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं। ठीक है ना। नाउ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल each column has 2 value missing. Okay, the missing scores are scored by 2 lowest scorer in that match. This is something that is important to us. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मेंशन कर रहे हैं मैच 1 में अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं मैच 1 में जो भी वैल्यू मिसिंग है वो लोएस्ट स्कोरर होंगे, है ना। द मिसिंग स्कोर्स आर स्कोर्ड बाय 2 लोएस्ट स्कोरर इन दैट मैच। तो मैच वाइज मतलब हम कॉलम वाइज इसको देख रहे हैं। तो अर्पित की जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी या चतुर की यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी स्कोर्स आएंगे वो एग्जिस्टिंग इन स्कोर्स से कम होंगे, छोटी वैल्यूज होंगी। ठीक है ना। तो लीस्ट स्कोरर का ये मतलब है। इसी तरह का हमें मैच 2 और मैच 3 में भी देखना है कि जो हमारे सामने अभी स्कोर्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, उनसे भी कम स्कोर्स यहाँ आने वाले हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में जो मिसिंग है वो वाली। ठीक है, नेक्स्ट, नन ऑफ द टू मिसिंग वैल्यू, नन ऑफ द टू मिसिंग वैल्यू इज मोर देन 10% ऑफ किससे, टोटल रन स्कोर्ड इन दैट मैच। मतलब एक चीज और क्या वो इन्होंने बोल रखी है, इस मैच में जो टोटल स्कोर है इसके 10% से ज्यादा ना तो इसकी वैल्यू हो सकती है ना तो इसकी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली टोटल ये है, इसके 10% से ज्यादा ना तो ये मिसिंग वैल्यू होगी ना तो ये मिसिंग वैल्यू होगी। सिमिलरली इसी तरह से बाकी में रहेगा। कुल मिला के अब हमें ये देखना है क्या यहाँ पे हो क्या सकता है। एक नॉर्मल प्रोसेस में देखा जाए तो ये चीज हमें क्या गिवन है, टोटल है, मतलब ये 1 2 3 4 5 इन सबका टोटल 270 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इन 3 वैल्यूज का सम अगर टोटल से माइनस कर दो तो बचेगा क्या, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, इन दोनों का सम बच के आ जाएगा। बराबर है ना। यही प्रोसेस हमारी सब में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 300 टोटल है मैच 2 का, तो मैच 2 में ये 3 वैल्यू गिवन है, तो 300 जो कि टोटल है उसमें से इन 3 वैल्यू का सम माइनस कर देंगे तो हमें ये 2 मिसिंग वैल्यू का सम मिल जाएगा, एक साथ का स्कोर मिल जाएगा इन दोनों का।
सिमिलर अप्रोच मैच 3 मैच 4 में होने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम पॉज कर रहे हैं अपने लॉजिक को, कैलकुलेशन पार्ट पे अपना माइंड सेट शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, अभी इन सभी वैल्यू का सम 270 से माइनस करते हैं। कितना होगा भाई 270 से माइनस, तो ये हो जाएगा 2 इधर से 90 91 60 160 और 60 220 220 आ रहा है, तो मतलब इनका माइनस करने से 50 बचेगा, ठीक है ना। तो मैच 1 का जो मिसिंग है वो है 50, फिलहाल अभी हमने इतना लिख दिया, ठीक है। मैच 2 का ये 300 है, 300 माइनस दीज 3 वैल्यू, तो इसका इधर का 70 70 140 140 240 240 300 से जाएगा तो 60 बचेगा, तो डिफरेंस इनका 60, ठीक है ना। मतलब 60 में से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ और यहाँ करना है अपन को इस तरह से, 50 में से डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों जगह करना है, क्या किस फील्ड को मिलेगा वो अभी देखने वाली बात है। फिलहाल हम टोटल में से एग्जिस्टिंग वैल्यू माइनस करके जो उन दो मिसिंग फील्ड का सम है वो पता कर रहे हैं, ठीक है। तो 240 में से इनका सम माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा देखो, ये 130 हो जाएगा, तो 130 का 240 से हटा देंगे, पहले तो इतना हटा दो 130 हटा दो, ठीक है 130 हटा दिया तो कितना हो जाएगा ये अपना 110, ठीक है। 110 से 78 और माइनस करना, 78 में देखा जाए 80, दो और हो जाएगा है ना 38 38 28 80 20 38 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। 38 इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है भाई 38 मिल गया। अब नेक्स्ट देखना है इन दोनों का क्या मिसिंग हो रहा है, तो 200 में से एग्जिस्टिंग 3 माइनस कर देते हैं, तो एग्जिस्टिंग 3 माइनस करने देखो इनका सम कितना हो रहा है 5 है ना, 6 3 9 2 11 एक कैरी 5 5 10 15 1 16 161, तो यहाँ पे बचेगा कितना 39, तो 39 यहाँ आ रहा है। ये डिफरेंस है दोनों फील्ड्स के, अभी फिलहाल ये हमने कॉलम के टॉप पे लिख लिया। अब हमें करना क्या है, हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि भाई अर्पित का स्कोर प्लस चतुर का स्कोर, इन दोनों का स्कोर इक्वल टू 50, सिमिलरली दिस प्लस दिस इक्वल टू 60, इस तरह से चीजों को कंसीडर करना है। अब ये देखना है कि स्कोर इन लोगों को मिलेगा क्या। अब हम अपने लॉजिक मोड में फिर से शिफ्ट होते हैं, भाई लॉजिक अप्लाई करना होगा कि यार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने कह रखा है, पहली बात तो ये कह रखी थी कि जो भी स्कोर आएगा वो टू लोएस्ट स्कोरर का होगा, ठीक है भाई। दूसरी बात क्या है, नन ऑफ द टू मिसिंग वैल्यू इज मोर देन 10%, मतलब यहां जो आएगी वो भी 10% से ज्यादा नहीं हो सकती, किसके 10% से, 10% ऑफ टोटल रन स्कोर्ड इन दैट पर्टिकुलर मैच। तो मैच 1 का टोटल है 270, 270 का 10% 27 होगा, 1/10 करना है ना। मतलब कहने का ये है अर्पित का या चतुर का किसी का भी 27 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। नन ऑफ द टू मिसिंग वैल्यू इज मोर देन 10%, 10% हो सकता है, हाँ 10% तक हो सकता है, 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, दैट मीन्स 27 इज द 10%, तो 10% तक तो मैक्सिमम हो सकता है स्कोर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यार अगर अर्पित को 27 यहां दे दें, इन दैट केस 23 चतुर को मिलेगा, बट दिस इज नॉट डेफिनेटली श्योर कि ऐसा ही होगा। भाई ये भी हो सकता है ना दूसरे केस में कि 26 इसको मिले, तो उस केस में ये 24 हो जाएगा, बिकॉज हमें करना क्या है, हमें इन दो वैल्यूज का सम 50 रखना है। 27 प्लस 23 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 26 प्लस 24 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसी से करते हुए 25 और 25 ये भी 50 हो जाएगा, ये 24 ये 26 ये भी 50 हो जाएगा, ये 23 और ये 27। कुल मिला के अगर मैक्सिमम वैल्यू ये होल्ड करता है तो यहाँ 23 आएगा, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करता है 27 तो ये 23 आएगा। ये उसकी रेंज हो सकती है, ये 5 केसेस की वैल्यू बन सकती है, अंडरस्टूड ना। फिलहाल हम क्या ले रहे हैं, हम ऐसा कर ले रहे हैं कि इनकी रेंज लिख ले रहे हैं, इतना सब लिखने का कोई बहुत सेंस नहीं बनता है, हम रेंज लिख रहे हैं। अगर अर्पित, हम मैक्स और मिन लिख ले रहे हैं और बाकी का अंडरस्टूड है। अगर अर्पित 27 स्कोर कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में चतुर को 23 मिलेगा, या हो सकता है कम होते होते ये कहां तक जाए 23 तक जाए, और उस केस में ये कम बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए 27। तो ये इनकी रेंज हो गई एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको और सरल शब्दों में लिखें तो मैक्सिमम 27 23 का पेयर, या फिर इधर 23 और 27 का बीच की वैल्यू सब कंसिडरेबल है, हमने लिखी नहीं है, बस वो अंडरस्टूड है। अब यही सिमिलर अप्रोच रेप्लिकेट करना है बाकी के 3 फील्ड्स में, है ना, इतना डिटेल अब नहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी आई होप। तो यहां पर क्या है 60 है,
इसका जो 10% है वही वैल्यू फिर से करेंगे भाई, नन ऑफ द टू मिसिंग वैल्यू, मैच टू की नन ऑफ द टू मिसिंग वैल्यू 10% से ज्यादा नहीं हो सकती है, 10% तक हो सकती है, हाँ हो सकती है। टोटल का 10%, 300 का 10% 30 होगा। तो यहां और यहां 30 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो मैक्सिमम किसी एक फील्ड को यहां 30 हम दे दें अगर, तो 60 में से 30 एक मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा, उसको भी 30 मिलेगा। इनके अलावा कुछ और ले सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में, नहीं ले सकते हैं। यहां तो कॉम्बिनेशन क्रिएट किए गए थे बट यहां पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर दूसरे को मान लो 30, इसको 29 किया सपोज, क्योंकि 30 तो मैक्सिमम वैल्यू, सपोज इसको 29 किया, तो सम 60 मेंटेन करने के लिए अगर ये 29 है तो ये 31 करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि किसी एक की भी नन ऑफ द टू मिसिंग वैल्यू इज मोर देन 10%, किसी एक की भी 10% से ज्यादा, मतलब इस केस के लिए 30 से ज्यादा नहीं हो सकती। कुल मिला के ये दो वैल्यू तो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई हैं, फिक्स हो गई हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखते हैं कि भाई इन दोनों वैल्यूज में क्या होने वाला है। उन दोनों वैल्यूज का सम 38 है, 38 है तो इसका 10% से ना तो यहाँ ज्यादा आएगा ना यहाँ ज्यादा आएगा, इसका 10% 24, 24 से ज्यादा ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ आएगा। बट यहाँ पर बच्चे जनरली थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं, जो पॉइंट कई बार फंसा देता है वो ये है कि एग्जिस्टिंग वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए। ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, द मिसिंग स्कोर्स आर स्कोर्ड बाय टू लोएस्ट स्कोरर इन दैट मैच। मिसिंग स्कोर जो भी है वो टू लोएस्ट स्कोरर्स के हैं, मतलब पूरे 5 स्कोर्स में से ये और ये लोएस्ट रहेगा, मतलब इन वैल्यू से भी यहाँ और यहाँ छोटा स्कोर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि 20 इन 3 वैल्यूज में छोटा है, तो 20 से भी छोटा यहाँ पर और यहाँ पर आने वाला नंबर है, ये क्लियर हो जाता है ना। तो भले ये 24 10% हो रहा है बट एक एडिशनल कंडीशन के चलते हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, और वो 20 तक भी नहीं ले सकते, 20 से छोटा ही रखना पड़ेगा। अब 20 से छोटा 19, तो मैक्सिमम 19 हम इनमें से किसी एक को ले सकते हैं। अब 19 सपोज मैंने यहां पर ले लिया, 19 ले लिया तो दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है ना। यहाँ पर कैलकुलेशन सही किया, एक बार रीचेक करते हैं, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये हो रहा था अपना, देखो 240 से 8 है ना, 8 हो गया, और 7 2 9 1 10 और 1 2, भाई 32 आएगा ना, 38 क्यों आएगा? कुछ यहाँ पर वही मुझे लग रहा था कि कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, ये 32 होना चाहिए, ठीक है ना, ये 32 होना चाहिए, ठीक, क्लियर है ना। अब यहाँ पर वो हमें पता है कि भाई 20 से भी ये दोनों वैल्यू छोटी होने वाली है, तो अभी हमने लिखा कि यार एक वैल्यू अगर 19 है तो दूसरी वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो 19 32 से माइनस करोगे तो कितना मिल रहा है हमें, 13 मिल रहा है। तो या तो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, या ऐसा हो सकता है ये 18 हो तो ये 14 हो जाएगा, ये 17 हो तो ये 15 हो जाएगा, ऐसा करते करते ये कम कितना हो सकता है, ये कम हो सकता है 13 तक, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक हो सकता है, ये 19 तक हो सकता है। तो कुल मिला के अर्पित का स्कोर मिनिमम रहेगा 13 और मैक्सिमम रहेगा 19, और इनके बीच की सभी वैल्यू कंसिडरेबल है, मैंने एक रेंज वहां पे लिख दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट इस वाले फील्ड को देखते हैं भाई, हमारे पास जो भी स्कोर आएगा वो लोएस्ट रहेगा। अब ये तो चलो ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 39 जो है ना, 20 इसका 10% बनेगा, 200 का 10% 10 बनेगा, और 20 से 20 तक हो सकती है, कुल मिला के क्या है 20 तक हो सकती है। सपोज मैंने 20 इसको दे दिया है ना, 39 से 20 गए बच्चे कितने, 19 यहाँ आ जाएगा, या फिर हो सकता है 19 इधर हो और इधर उस केस में 20 हो तो 19 20 ऐसा बन जाएगा। कुल मिला के दीज आर द वैल्यू जिनके बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये अभी तक सिर्फ हम प्रोसेस क्या कर रहे थे, टेबल में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हम फिल कर सकते हैं। नाउ वी आर सॉल्विंग फर्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम, क्या चाहिए, मैक्सिमम परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन डन बाय अर्पित इन 4 मैचेस। अर्पित का सभी 4 मैचेस में मैक्सिमम परसेंट कंट्रीब्यूशन क्या होगा। अब देखो अर्पित का हमें पता है रेंज मिनिमम स्कोर का ये हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है, सिमिलरली मैच 3 में मिनिमम और मैक्सिमम ये हो सकता है, ठीक है ना। अब इनकी जो डिमांड है कि अर्पित का मैक्सिमम परसेंट कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, क्या होगा भैया, हमें मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करनी है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर कंट्रीब्यूशन करवाना है ना।
तो हमें कौन सी लेनी है? 27। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा कि भाई अर्पित का जो भी स्कोर है, फर्स्ट मैच का स्कोर हमें 27 लेना है, प्लस सेकंड मैच का स्कोर तो फिक्स ही है 100, प्लस थर्ड मैच का मैक्सिमम लेना है हमें कौन सा? 19 वाला। तो ये दो वैल्यू हमने मैक्सिमम मैक्सिमम वाली ले ली, और दो बाकी की बची हुई क्या थी? ये तो फिक्स ही थी। तो इनका टोटल कितना बना? अर्पित का जो 4 मैचेस का जो टोटल है वो कितना बन रहा है? देखो 27 और 53 ये हो जाएगा 80, 180, 199, 199। और दूसरी बात, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? परसेंट किससे निकाल रहे हैं? व्हाट इज मैक्सिमम परसेंट कंट्रीब्यूशन डन बाय अर्पित इन ऑल 4 मैचेस। तो 4 मैचेस का टोटल स्कोर कितना है? अर्पित का उन 4 मैचेस में स्कोर कितना है? तो अर्पित का उन 4 मैचेस में स्कोर तो पता चल गया, हमें टोटल स्कोर बताना है, मतलब हमें इन टोटल वैल्यूज को ऐड करना है सबसे पहले। तो ये टोटल कितना आ रहा है इसको समझते हैं। 000 यूनिट प्लेस पे तो जीरो आ गया सब जगह। 200 244 4 7 11 एक कैरी आ रहा है, 3 3 6 2 8 और 2 10, 1010 ये टोटल आ गया। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं? टोटल स्कोर से कर रहे हैं जो कि 1010 है। जिसका कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, परसेंट निकालना है इनटू 100 और परसेंट सिंबल लगा देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कुल मिला के इसको अगर कट पिट करोगे ना सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो ये चला जाएगा 199 199 और इधर का 0 डिवाइडेड बाय 101। अब अगर इसको तुम सॉल्व करोगे है ना, तो कितना आएगा? ऑप्शन कुछ है, देखो बहुत क्लोज ऑप्शन है, बहुत क्लोज है, मतलब आपको पूरा डेडिकेटेड होकर सॉल्व करना पड़ रहा है इस पे, ठीक है ना। 1990 कैसे जाएगा? 1 टाइम जाएगा, ठीक है भाई 101 माइनस करेंगे कितना बच रहा है? ये 8 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, तो खत्म हो गया। इसको कैरी, सॉरी अभी इसको 0 को डाउन लिया, क्या हो जाएगा? कितनी बार जा रहा है? ये ओबियस है 909 हो जाएगा, तब भी चल जाएगा, तो 9 टाइम्स ये हो गया, तो 909 ये पूरा माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है ना? इधर आ जाएगा अपना 7 और ये खत्म हो गया। अब देखो 71 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। तो 101 का कितनी बार जाएगा इसमें? 7 टाइम्स अगर हम दे दें तो 707 यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसको माइनस करोगे तो मतलब कुल मिला के हमारे पास कितना बच रहा है? 707 710 है ना, 3 बच रहा है। तो ले दे के हमारी जो वैल्यू मिल रही है एग्जैक्टली फ्रैक्शन में 19.7, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इन वैल्यूज को हम डायरेक्टली रेफर करेंगे। मैच 1 का जो मिसिंग था वो 23 27 23 ये अपर लिमिट थी, 27 23 23 27। मैच 2 की ये दोनों वैल्यू फिक्स हो गई थी, ये भी 30 था चतुर का और एलन का भी 30 था। इन दोनों में क्या था इसको देख लेते हैं। 19 13 का मैक्स मिन का यहाँ पर था 19 और 13, यहाँ पर 13 और 19 का मैक्स हो जाएगा। यहाँ पर कितना कितना आया था? आई थिंक 19 और 20 था, यहाँ था 20 और 19 है ना, इसी के रिस्पेक्ट में 19 और 20 है। मिन 20 है तो यहाँ 19 होगा, 19 है तो यहाँ 20 होगा। दिस इज द ओवरऑल स्कोर। फाइन। नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये इंटरेस्टिंग है समथिंग मॉडरेट लेवल पे। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रन स्कोर्ड बाय अर्पित एंड चतुर इज मिनिमम। डिफरेंस बिटवीन किस किस का डिफरेंस? टोटल रन स्कोर्ड बाय अर्पित, अर्पित के टोटल रन का स्कोर एंड चतुर के टोटल रन का स्कोर का डिफरेंस इज मिनिमम। क्वेश्चन समझ में आया? अर्पित के टोटल का और चतुर के टोटल का डिफरेंस इज मिनिमम इन ऑल द 4 मैचेस, देन व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन, एब्सोल्यूट डिफरेंस किस किस का? बिटवीन टोटल रन स्कोर्ड बाय विमल एंड एलन इन 4 मैचेस। तो हमें करना क्या है अभी फिलहाल ये समझना है कि अर्पित और चतुर का जो टोटल स्कोर 4 मैचेस का है उनका डिफरेंस मिनिमम करना है। अब चूंकि वेरिएबल्स हैं सभी, मतलब वेरी कर रहे हैं ना बहुत सारे इसको, तो हम ऐसे केस में क्या करें? अर्पित और चतुर का उठाना है। फिलहाल अर्पित का और चतुर का इन दो की बात हो रही है।
कि अर्पित का टोटल बताओ कितना है, चतुर बताओ टोटल कितना है, और उनका डिफरेंस मिनिमम वाला कितना है वो ढूंढो। तो एक चीज समझो, अभी हाल फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, भाई जो फिक्स वैल्यू है वो तो हमारे सामने लिखी है 153, ये अर्पित का फिक्स है, ऑलरेडी पता है। तो 153 यहां तक की तो वैल्यू बड़ी क्लियर है। हम प्लस और क्या करने वाले हैं, इन वेरिएबल से वैल्यू उठा के प्लस करने वाले हैं, ठीक है। चतुर में भी वही कर लो भाई, 110 और ये 30, ये तो हमेशा फिक्स ही होगी ना 30 एक तरीके से, क्योंकि ये तो बदल ही नहीं रही, इसमें कोई रेंज नहीं है, फिक्स वैल्यू है। तो 110 और 30 140 है ना, इनका टोटल निकल के आ रहा है 140। अब प्लस करेंगे तो इन दोनों में से एक वैल्यू और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जाएगी। अब हाल फिलहाल हमें ये देखना है कि यार एट प्रेजेंट अर्पित और चतुर का जो स्कोर का डिफरेंस आ रहा है वो 13 है, ठीक है ना। अब इनमें से हम क्या करें, ऐसी वैल्यू पिक करें, यहां पर रीजनिंग देखना, अर्पित के स्कोर में से ऐसी वैल्यू पिक करें जो लोएस्ट वैल्यू हो, चतुर में से ऐसी वैल्यू लें जो मैक्सिमम वाली हो। उससे क्या होगा भाई, जो बड़ी वैल्यू थी, छोटी छोटी वैल्यू अगर ऐड करोगे, इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू ऐड करोगे, तो छोटी में बड़ी बड़ी वैल्यू ऐड करोगे और इसमें छोटी छोटी वैल्यू करोगे, तो ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, लेकिन ये कम इंक्रीज होगा, ये ज्यादा इंक्रीज होगा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम। ऐसे ऐसे समझो, ये इंक्रीज तो हो रहा है, ये वैल्यू कुछ ऐड होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो लेकिन छोटी छोटी वैल्यू करोगे तो बढ़ेगी लेकिन कम बढ़ पाएगी। इसमें ये छोटी वैल्यू है भले, लेकिन इसमें इसकी मैक्स वैल्यू ऐड करोगे तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी बट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनका जो ओवरऑल यहाँ पहुंचने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, वो मिनिमम मिल जाएगा अपन को। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं, इनमें से छोटी छोटी वैल्यू यहाँ पे ऐड करो, क्योंकि ओवर ऑलरेडी वो एक बड़ी वैल्यू रखी हुई है, तो मिनिमम मिनिमम उठा के यहाँ रख दो। क्योंकि ये एक छोटी वैल्यू है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो यहां से मैक्स मैक्स उठा लो तो ये एक बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो क्या होगा, इन दोनों का ओवरऑल जो डिफरेंस बनेगा वो मिनिमम हो जाएगा। अब समझ में आई बात। तो हम वही काम करने वाले हैं, यहां से मिनिमम है 23 और ये 13, तो 23 प्लस 13 ये हम ले लें, यहां से मैक्सिमम है 27 और 20, यहां पे हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं 20, तो उस केस में इसको कौन सी अलॉट हो जाएगी 19। अंडरस्टूड। फिलहाल हमने ऊपर वाले केस में कौन सी अलॉट करी है 23 और 13, तो उस केस में यहां क्या अलॉट होगी 27 एंड, हाँ ठीक है 27 इधर हो रही है तो ठीक है ना। अच्छा यहाँ 13 हो चुका है, तो इस वाली वैल्यू को क्या वैल्यू मिलेगी, इस वाले फील्ड को 19। तो ये वैल्यू सेट हमारे इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिएगा अब हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास हमने क्या क्या वैल्यू ले लिया 27 और 20, यहाँ पर हमें लेना है 27 और 20 और हमें लेना है। तो ओवरऑल हमें मिल क्या रहा है, ओवरऑल हमें मिल रहा है इनका सम कितना हो रहा है 3339 358 और 1, ये मिल गया। इनका सम कितना हो रहा है 077 है ना, 22448 और 1 187, तो ये है 189 और ये है 187, दोनों ही वैल्यू बढ़ी। इनका पहले डिफरेंस ओरिजिनली कितना था 153 से 140 में, ये 13 था, हमने इसको छोटी और इसको बड़ी वैल्यू अलॉट करी तो ये बढ़ी तो दोनों, लेकिन उनका डिफरेंस अल्टीमेट हमें क्या मिल गया, इनका डिफरेंस देख रहे हो ना 2, जो कि मिनिमम है, इससे कम डिफरेंस और आप नहीं लाया जा सकता है। बाकी की वैल्यू को हमने नहीं लिया है, मतलब हम ऐसा ट्राई कर सकते थे यहाँ 24 रखो यहाँ 26 रखो, वो सबकी नहीं, यहाँ मिनिमम उठाओ सीधा और यहाँ मैक्सिमम उठाओ सीधा, हमारा उससे कम क्या मिलेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, मिल गया डिफरेंस। अब क्या, तो क्वेश्चन में अभी हम कहां पहुंचे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रन स्कोर्ड बाय अर्पित एंड चतुर इज मिनिमम, मिल गया हमें मिनिमम, देन व्हाट, है ना, देन व्हाट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टोटल रन स्कोर्ड बाय बिमल एंड एलन इन 4 मैचेस, बिमल और एलन का टोटल, है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है किसका, टोटल रन स्कोर का, बिमल और एलन का, बिमल और एलन का, इनका टोटल क्या बन रहा है भाई, इनका टोटल देखो, इनका टोटल हमारे लिए कौन सी वैल्यू यूज करनी थी यहाँ पर 19, एलन के लिए हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पर यूज करनी थी 19। क्लियर हुआ यहाँ पर। चलो देख लेते हैं इनका टोटल निकालते हैं कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 इधर आया तो 4 7 8, 8 से 14, 14 और 8 22, ये
224। आई होप कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, बाई चांस कभी मिस्टेक हो जाए तो। फिलहाल यहां पर क्या देखते हैं, एलन का टोटल स्कोर कितना हो रहा है। एलन का ऐसे समझ लेते हैं, एलन का स्कोर 9 8 17, 17 के हो रहे हैं 7, 2 7 9 3 12 6 18, 187। अब इन दोनों वैल्यू का क्या डिफरेंस आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 87, 87 से 13 इधर हो गए, 13 इधर और 24 उधर है, 13 और 24, 13 और 24 कितना हो जाएगा, 37, है ना। तो इनका आंसर का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 37। तो 37 है कहीं क्या, ऑप्शन बी में है, ये आंसर हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को यार लाइक और, है ना, मतलब अगर पसंद आ रहा है किसी और को आप शेयर करना चाहें so that will be great awareness to all of your colleagues। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हाँ अगर चैनल पे हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि थीम बेस्ड अभी मैं सेट कंटिन्यूस लेके आ रहा हूँ। पिछला भी मैंने वीडियो लेके आया था तो वो भी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे था, ये वाला भी है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और थीम पे लेके आते हैं फिर। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। प्लेयर आर, पहले तो अपन डेटा टेबल फिल कर लेते हैं, क्या क्या बोला था इसका, 27 एंड 13, 13 एंड 13 था, 23, 23 था, क्योंकि 50 करना है ना, 23 और 27 ये मैक्स और मिन हो गया था। इनकी वैल्यू 30 30 ये फिक्स ही थी दोनों की। यहाँ पर क्या क्या आया था, 19 13 और 20 19, 19 13 2019 19 20, ठीक है। सो ये वैल्यू सेट था फिलहाल। अब क्या बोल रहे हैं इसको समझो। द प्लेयर आर रैंक्ड 1 to 5 ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड बाय देम इन 4 मैचेस विद द हाईएस्ट स्कोरर गेटिंग रैंक 1। ऑब्वियस सी बात है, जिसका हाईएस्ट स्कोर रहेगा उसको रैंक 1 मिलने वाली है, ठीक है। इफ इट इज नोन दैट नो टू प्लेयर स्कोर द सेम नंबर ऑफ टोटल रन, की पॉइंट पे ध्यान रखना। इफ इट इज नोन दैट नो टू प्लेयर स्कोर द सेम नंबर ऑफ टोटल रन, टोटल रन किसी भी दो प्लेयर के सेम नहीं होंगे। टोटल रन मतलब अर्पित का सभी मैचेस का स्कोर टोटल कुछ आ रहा होगा, हर एक प्लेयर का कुछ आ रहा होगा। तो जो यहाँ टोटल आ रहा है हर एक प्लेयर का, किन्हीं भी दो प्लेयर का सेम नहीं होगा, ठीक है। देन हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर हुज रैंक कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड, ठीक है ना। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर हुज रैंक कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड। अब यहां तो बहुत सारे वेरिएबल है, तो बच्चे जाते हैं और फट से क्या कर देते हैं, यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया नहीं है, नहीं तो उसी को लगा सकते थे। क्योंकि कैट का क्वेश्चन है तो यहाँ पर ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि ऐसे कितने स्कोर्स हैं जो डेफिनेटली हमें डिटरमाइन हो पा रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सी जो लिखा है वो 3 लिखा हुआ है, मतलब अगर किसी को विजिबल प्रॉपर नहीं है तो मैं यहाँ पर उसको कर दे रहा हूँ प्रॉपर विजिबल, ठीक है। ऑप्शन सी 3 है, मैं यहाँ अलग से बना दे रहा हूँ ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी इज 3, ठीक है। अब विजिबिलिटी आपको क्लियर मिल जाएगी, फाइन। चलिए देखते हैं। फिलहाल हमें ये पता करना है कि भैया इनके टोटल रन क्या क्या आ रहे हैं। तो हमने कहीं ना कहीं प्रीवियस में भी देखा था, यहाँ पर भी अपन देख लेते हैं। टोटल रन के बेस पर ये डिसाइड करना है कि कौन रैंक 1 होगा, कौन रैंक 2, कौन रैंक 5, किस किस पर्सन की क्लियर पता चल पा रही है रैंक, ये आंसर करना है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर जिनकी एग्जैक्टली रैंक पता चल रही है कि भाई ये रैंक आएगी, इनकी 1 आएगी, 2 आएगी, 3 या 5 आएगी, व्हाटएवर। तो ऐसे कितने प्लेयर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, कितने हैं, इसका पता करना है। तो इसको पता करने की पहली प्रोसेस हम क्या करेंगे भाई, टोटल निकालेंगे हर एक प्लेयर का, है ना। सभी 4 मैचेस का स्कोर टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने में फिर से वही समस्या कि यार यहाँ तो वेरिएबल है, तो क्या करें। तो अपन क्या करें, वेरिएबल के हिसाब से टोटल निकाल लें, क्या दिक्कत है। मतलब कहने का ये है कि अर्पित का मैक्सिमम स्कोर क्या बन सकता है वो,
और अर्पित का मिनिमम स्कोर क्या बन सकता है, वो दोनों ही लिख लेते हैं, क्या समस्या है भाई। एक समझो, अगर हम एक बार इसको अर्पित को 27 लें, उस केस में यहां पर भी मैक्सिमम ही ले लो, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल अर्पित का मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। फिर दोनों बार क्या ले लो, अर्पित का मिनिमम यहां पर भी और यहां पर भी, तो मिनिमम अर्पित का निकल के आ जाएगा। तो रेंज एक पता चल जाएगी कि यार अर्पित यहां से यहां तक स्कोर ला सकता है, ठीक है ना। तो वही काम हम विमल, चतुर, एलन और दीनू सब के लिए करने वाले हैं, करते हैं। चलो तो भैया जोड़ लो, मैक्सिमम वाला 27, 127, 127, और ये ऐसा करो ना यार, 27 और 53 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये, इधर 30, 80, 80, 180, 199, ये तो हो गया इसका मैक्सिमम वाला स्कोर, ठीक है ना। इनका 199 इनका मैक्सिमम स्कोर हो गया, किसका, अर्पित का। अब मिनिमम स्कोर में क्या करें भाई, मिनिमम स्कोर में 23 और 13 ले लो, प्लस ये दो वैल्यू, ठीक है ना। तो 23 सबको ऐड कर ले रहे हैं, 3 और 3 ये भी 9 मिल रहा है, ठीक है ना। फिर 2, 1, 3 और 5 8 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 1, सॉरी इसका 1, यहाँ पे 189। तो 189 इज द मिनिमम स्कोर, 189 इज द मिनिमम स्कोर, और मैक्सिमम का होगा 199। तो इसकी रेंज मिल गई, अर्पित की क्या रेंज हो गई, दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम स्कोर, अंडरस्टूड ना। ठीक है भाई, विमल को ले लेते हैं, विमल में कितना आ रहा है, इसका मैक्सिमम समझ लेते हैं, पहले कितना आएगा, 52 और ये 90 हो जाएगा, 50, 140, 140, 205, 205, 224 जाएगा इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम जाएगा 224। मिनिमम क्या जाएगा, देखो 19 रखा था तो मैक्सिमम हो गया था, 19 से मिनिमम वाला कितना कम है, 6 कम आ रहा है ना, तो इसका 6 कम कर दो, मतलब 218, 218। तो 218 से 224 इसकी रेंज मिल गई, बेमल का स्कोर ये हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा हम इसको कर सकते हैं कैलकुलेट, तो ये हम कर रहे हैं, बोलना बंद करते हैं। मैक्सिमम वाला देखते हैं पहले, 27, 30, 47, नहीं 57, 140, थक जाते हैं यार, 140 और 167, 167 और 187 ना, 167, 187, 187, ये मैक्सिमम है, मिनिमम की वैल्यू यहाँ लिखते हैं। तो मिनिमम में यहाँ कितना है, 4 यहाँ कम कर दिया है और 1 यहाँ कम कर दिया है, 5 कम कर रहे हैं, मतलब 182, 182। क्या कर रहे हैं अपन, 23 प्लस 30 प्लस 110 प्लस 19 इक्वल टू 182। सिमिलरली 27, 30, 110 और 20 इज इक्वल टू 187, ये उनका हो गया। नेक्स्ट, ये तो पूरा क्लियर दिया हुआ ही है, 5 2 7 और 6 13, 1 6 2 8 7 15 7 22, ये तो बिल्कुल फिक्स है वैल्यू, इसकी कोई रेंज नहीं है, 223 फिक्स हो गई, ठीक है। 223 आ रहा है ना, 6 5 11 2 13, हाँ ठीक है। चलो इसको देखते हैं, 90, 90 और 70, 90 70 कितना होता है, 168, 168 और 120, 168 और 20 कितना होगा, 168, 178, 188, 188 होगा। तो 188 इसका अपर हो जाएगा और 187 इसका लोअर हो जाएगा, क्योंकि 19 एक ही कम है ना। तो कुल मिला के अभी फिलहाल हमें जो स्कोर पता चले वो हमारे सामने। अब बात आती है रैंक डिसाइड करने की। इनने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि भैया जो हाईएस्ट स्कोरर है उसकी रैंक 1 होगी, हाईएस्ट स्कोरर। तो इसमें से हाईएस्ट स्कोरर पता चल रहा है क्या, कौन सा है हाईएस्ट स्कोरर। तो देखो हाईएस्ट स्कोरर में अगर देखा जाए 199, 224, 187, 223, 188, हाईएस्ट स्कोरर में अभी हो क्या रहा है, 23 भी हाईएस्ट नहीं है, 224 तक अपर रेंज जा सकती है। किसी भी प्लेयर की अपर रेंज कहां तक जा सकती है, दिस इज अपर रेंज, बट दिस इज नॉट श्योर ना कि भैया विमल जो है ना 224 होगा ही, इन वन ऑफ द केस हो सकता है, बट होगा ही, दिस इज नॉट श्योर ना। तो अपर लिमिट रैंक 1 वी कांट से डेफिनेटली कि रैंक 1 कौन है, रैंक 1 मे बी
विमल, है ना, या फिर अगर विमल नहीं होता है, मान लो थोड़ी देर के लिए विमल का 224 नहीं है, विमल का 224 नहीं है, तो विमल को 223 मिलने वाला नहीं है स्कोर। 218 से 224 तक है जरूर, लेकिन 223 इसको अलॉट नहीं हुआ क्योंकि वो अलॉट हो चुका है ऑलरेडी दिनों को, ठीक है ना। चलो, तो अगर विमल 224 नहीं है तो फिर रैंक वन कौन हो जाएगा, दीनू रैंक वन हो जाएगा। और अगर 224 विमल को है तो दीनू रैंक टू होगा। मतलब इन दोनों में अभी झगड़ा हो रखा है कि रैंक वन ये है कि ये है, वी आर नॉट श्योर। तो रैंक वन और टू का कोई श्योरिटी नहीं है। चलो एक काम करते हैं, रैंक वन से नहीं मिला श्योरिटी तो क्या होगा, उल्टा चलो, उल्टा मतलब मिनिमम स्कोर किसका है, अगर ये डेफिनेट हो जाए तो हम बोल सकते हैं ना मिनिमम स्कोर मतलब रैंक फाइव। अगर हाईएस्ट स्कोर मतलब रैंक वन है तो मिनिमम स्कोर मतलब लोएस्ट स्कोर मतलब रैंक फाइव। तो यहां पर समझो कि रैंक फाइव किसकी हो सकती है। अब लोएस्ट स्कोर देखो 189, यहाँ 218 है, यहाँ 182 है, या 187 है, वाह 182। इन सभी स्कोर्स में 182 इज द लोएस्ट स्कोर। अब जरा सोचना, इस बंदे की चतुर की जो स्कोर रेंज है 182 से 187 है, इन वन ऑफ द केस चतुर अगर 187 है, समझना जरा, चतुर अगर 187 है तो अगर 187 यहां अलॉट होगा तो 187 इसको नहीं होगा, किसको, एलन को। 187 नहीं होगा तो एलन फिक्स हो जाएगा 188। तब भी 187 मतलब चतुर 188 से कम ही रहेगा। तो किसी भी वैल्यू के लिए चतुर की 182 से 187 किसी भी वैल्यू के लिए चतुर लीस्ट स्कोरर ही रहेगा। अंडरस्टूड ना। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इनकी रैंक निकाली जाए, अगर इनकी रैंक निकाली जाए, रैंक अगर निकाली जाए तो चतुर इज रैंक नंबर 5। ये फिक्स हो गया बिकॉज चतुर इज लोएस्ट स्कोरर इन एवरी केस। ओके, अच्छा अब सेकंड लोएस्ट का देख लो। सेकंड लोएस्ट ऑब्वियस है, कौन हो जाएगा फिर, अपर लिमिट इसकी यहां भी होगी तो इसको 188 लेंगे, और 188 से कोई भी नहीं है भाई, ये सेकंड लोएस्ट स्कोरर हो गया, मतलब ये रैंक नंबर 4 फिक्स हो गया एलन का। अब ये दो फिक्स हो गए, 188 से ज्यादा कौन है तो 189, और कहीं है 189 का कोई नहीं है ना, तो 189 यहाँ पे आ जाएगी बात। इसकी रेंज 189 से 199 है। अब जरा ये देखो हमारे पास बचा कौन कौन है, भाई एक ये बचा है, एक ये बचा है, तो ये पूरी रेंज ही इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है, कुल मिला के ये तीसरे नंबर का व्यक्ति है जिसका रैंक फिक्स हो गया, रैंक 3, अर्पित रैंक 3। अब झगड़ा किसमें है, इन दो में, झगड़ा इसमें और इसमें हो रहा है कि 224 हुआ तो ये रैंक वन, और अगर ये 224 नहीं है तो 223 भी ये नहीं होगा क्योंकि वो ये है, तो ये रैंक वन, ये रैंक टू हो जाएगा। 224 है तो ये रैंक वन, ये रैंक टू हो जाएगा। तो इनका बदलता रहेगा, अगर ये रैंक वन है तो ये रैंक टू होगा, और अगर ये रैंक टू है तो ये रैंक वन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देयर आर हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर हुज रैंक कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड। तो एग्जैक्टली कितने लोगों की रैंक डिटरमाइन हो रही है, अर्पित की रैंक 3 है, एग्जैक्ट डिटरमाइन हो गई है, चतुर की रैंक 5 है, एग्जैक्ट डिटरमाइन हो गई है, एलन की रैंक 4 है, एग्जैक्ट। हाउ मेनी पर्सन आर देयर, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर, 3 प्लेयर आर देयर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। सो दिस इज राघवेंद्र द्विवेदी। छोटा सा एक हमारा एफर्ट्स था कि आपको एक सेट जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो मुझे खुशी हो रही है आपको ये सेट एक्सप्लेन करने में। बाकी का हम लोग इंदौर ब्रांच पर हैं यहाँ पर, और आपको जो भी कांटेक्ट करना है आप वेबसाइट पे जाके एलपीटी की वेबसाइट पे वहां से पूरा इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर ये पर्सनली वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और कुछ कमेंट अगर कर सकते हैं अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, देन दैट्स विल बी ग्रेट थिंग। दिस इज राघवेंद्र साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।